विद्यालय बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर माता पिता जाएंगे कहाँ? अपने पेट को काट करके और बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इन प्राइवेट विद्यालयों में माँ बाप अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं और मोटी फीस देते हैं। निश्चित तौर पर ये तथ्य आया था कि उसके कपड़े फटे हुए थे, तो निष्पक्ष जांच हो, जांच अधिकारी बिना किसी दबाव के सही तथ्यों को सामने लाए। प्रशासन को कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और स्कूल बिल्कुल क्लीन चिट थी। न वहाँ पे खून गिरा बता रहे थे, न उस खून को साफ करने की बात बता रहे थे, न सीसीटीवी में कुछ मिलने की बात बता रहे थे। और जब जनता खड़ी हो गई इस रिया के लिए, प्रशासन में दम है, न डीएम साहब, न कमिश्नर साहब, न कप्तान साहब, सारे साहब यहाँ पे आकर के फेल हैं और न मुख्यमंत्री साहब। तो ऐसी स्थिति में दिनेश लाल निरहुआ से क्यों उम्मीद पाले हैं कि वो जाएंगे वहाँ आंसू पोंछने? वो तो अभी मैंने उनका बयान देखा, उन्होंने कहा था कि मैं तो नाच करके राजनीति करता हूँ। तो ये नाचने गाने जो हमारी बड़ी मीडिया है उससे कहीं ज़्यादा जागरूक और कुशलतापूर्वक आप लोग मुद्दों को उठाते हैं। आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। आजमगढ़ की बिटिया श्रेया तिवारी की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजेश यादव एडवोकेट, महान व विद्वान अधिवक्ता। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से एक बिटिया स्कूल में जाती है हंसते खेलते, वहीं दूसरी ओर उस बिटिया के साथ ऐसा क्या हैवानियत होता है कि उस बिटिया घर पर नहीं लौटती है, सिर्फ उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से श्रेया तिवारी का मामला जिस तरीके से उठा है, स्कूल में जाती है, स्कूल को लेकर काफ़ी विवाद, वहाँ पे उसको टॉर्चर प्रताड़ित किया जाता है, क्या लगता है कि उसके साथ में कुछ हैवानियत भी हुआ था या कुछ मानसिक शिकार हुआ? देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये घटना बड़ी दुखद है और पूरे समाज के लिए बड़ी चिंताजनक बात है कि विद्यालय परिसर में अगर हमारे बच्चों इस तरह से उनकी मौत होगी तो ये पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि जो जांच अधिकारी हैं वो सारे तथ्यों को निकाल करके और पूरी ईमानदारी से जनता के सामने ले आएंगे। जिस तरीके से श्रेया तिवारी के माता पिता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्कूलों में आए दिन ऐसा होता रहता है, तमाम ऐसे सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया पे देखने को भी मिल जाता है। तो क्या लगता है कि ऐसे जो स्कूल हैं इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर विद्यालय बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर माता पिता जाएंगे कहाँ? बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए अपनी रोटी को काट करके, अपने पेट को काट करके और बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इन प्राइवेट विद्यालयों में माँ बाप अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं और मोटी फीस देते हैं। ये मामूली फीस नहीं लेते ये लोग, और फीस ही नहीं, फीस के बाद भी तमाम तरह के आ जाते हैं, वहाँ से नोटिस आ जाती है कि इसके लिए 2000 दो, इसके लिए 1500 दो, इसके लिए 500 रुपया दो। तो ऐसी स्थिति में अगर विद्यालय में बच्चे की जान सुरक्षित नहीं है तो सरकार को भी तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रदेश में कोई सरकार भी तो चल रही है, उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि सरकार इनके सामने ऐसा लगता है घुटने टेक दिए, क्योंकि एक दिन का इन्होंने हड़ताल किया। सरकार की नाक के नीचे सारे प्राइवेट विद्यालयों ने हड़ताल किया, बच्चों को 24 घंटा स्कूल में नहीं आने दिया, उनको शिक्षा से वंचित किया। तो इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? इस प्रदेश में किसी की सरकार होगी और जिसकी सरकार होगी उसको भी ये बात पता होगी। तो मैं तो कह रहा हूं कि घुटने टेक दिया आपने। ये इतने बड़े हो गए हैं, एक तो जनता को लूट रहे हैं, उस पर तो कोई रोक है नहीं। अभी एक प्रकरण बताऊं आपसे, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि कोरोना काल में इनके द्वारा जो अभिभावकों से फीस वसूली गई, स्कूल कॉलेज सब बंद होने के बावजूद पूरी फीस लिया इन्होंने। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि फीस इनकी वापस करो अभिभावकों की, और जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वहां पर उनकी अगली फीस में समायोजित करो। पूरे प्रदेश में कहीं किसी निजी विद्यालय ने, मैंने नहीं सुना कि फीस वापस किया। और नहीं, प्रशासन में दम है, न डीएम साहब, न कमिश्नर साहब, न कप्तान साहब, सारे साहब यहाँ पे आकर के फेल हैं और न मुख्यमंत्री साहब। तो ऐसी स्थिति में ये हड़ताल करेंगे, बच्चों को शिक्षा से वंचित करेंगे, और बच्चों की जब कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई बात हो जाएगी तो सबूत भी मिटाने का काम करेंगे, आपराधिक कर्म भी करेंगे।
जिस तरीके से बच्ची के साथ इस तरीके का अगर हैवानियत होती है, 80 से 90 मिनट उस स्कूल में ऐसा क्या होता है, उसका सीसीटीवी फुटेज अभी परिवार वालों को अवगत नहीं कराया गया। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो जो उसके बैग से मोबाइल और कुछ प्रोटेक्शन निकलता है, उसके लिए उनका सीसीटीवी फुटेज है, उसका वो लोग उसमें दर्शाए भी हैं कि ऐसा आपके बेटी के बैग से मिला हुआ है। तो वो चीज़ क्यों नहीं निकला जो 90 मिनट बेटी को अंदर बैठाया जाता है? देखिए, मैंने पहले दिन का भी वीडियो देखा था। आप पत्रकार साथियों ने यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोगों से इस संबंध में फर्स्ट डे बातचीत की थी। तो फर्स्ट डे जो मैंने वीडियो देखा था अपने मोबाइल पे, उसमें प्रशासन को कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और स्कूल बिल्कुल क्लीन चिट थी। न वहाँ पे खून गिरा बता रहे थे, न उस खून को साफ करने की बात बता रहे थे, न सीसीटीवी में कुछ मिलने की बात बता रहे थे। और जब जनता खड़ी हो गई श्रेया के लिए, तब मैंने वीडियो देखा तो प्रशासन का सुर बदला हुआ था। तो प्रशासन को वहाँ पे खून भी दिखाई पड़ा, उसको सफाई करने वाले कर्मचारी भी दिखाई पड़े, विद्यालय में सीसीटीवी भी दिखाई पड़ा और तमाम चीज़ें सब सही से दिखाई पड़ी। तो इसलिए मुझे जनता की अदालत ये सबसे बड़ी अदालत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे हम सबके पास हैं। प्रशासनिक लोग जो इसमें जांच कर रहे हैं, उनके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, आपके भी पढ़ते हैं, मेरे भी पढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जांच सही दिशा में होगी और जो गलत लोग हैं, जो गलत काम किए हैं, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हो गई, वो लोग जेल में होंगे और प्रशासन बिल्कुल सही जांच करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ऐसी आपको उम्मीद है इस सरकार से कि इस सरकार में अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं से सही तरीके से जांच होगी, जिस तरीके से कि बिटिया को सही तरीके से न्याय मिलेगा। पर वहीं लगातार उनके मम्मी और पापा लगातार रो रहे हैं। शासन प्रशासन न्यायिक जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीज़ों से न्याय की पुकार लगा रहे हैं और अभी काफ़ी दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई न कोई मामला, कोई प्रकरण सामने खड़ा हुआ है। सिर्फ वही जो जनता की अदालत की अगर आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए, आजमगढ़ की जो जनता है वो तमाम रोज़ का रोज़ कहीं ना कहीं धरने पर बैठ रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तमाम ऐसे चीज़ें उनके लिए श्रेया तिवारी के लिए कर रहे हैं। देखिए, सरकार से उम्मीद नहीं है जी, जनता से उम्मीद है। जनता से उम्मीद। मैं अपील कर रहा हूं कि जो भी हमारे प्रशासनिक जांच करता है वो सही तथ्यों की जांच करके और इस संदिग्ध मौत का खुलासा करेंगे। तो सरकार से तो इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि जब इन्होंने एक दिन का स्ट्राइक किया तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि तुम होते कौन हो बंद करने वाले। जब तुम पूरा शुल्क ले रहे हो अभिभावकों से, तो तुम्हारी कैसे हिम्मत है कि तुम बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दोगे, वो भी पूरा एक दिन वंचित कर दोगे। तो सरकार को निश्चित तौर पर इस दबाव को तोड़ करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ सर, जिस तरीके से श्रेया के मम्मी पापा ये भी कह रहे हैं, एक उनका आरोप प्रत्यारोप एक भी और भी है कि हमारी बेटी को 80 से 90 मिनट जब अंदर प्रिंसिपल रूम में बैठाया जाता है, उसके बाद जब हमारी बेटी बाहर आती है तो उसके कहीं ना कहीं कपड़े फटे होते हैं, बाल खुले होते हैं, बालियाँ निकली होती है, अब ब्लड निकल रहा होता है, तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या कहिएगा, उस बेटी के साथ कुछ ऐसी हैवानियत हुई थी? यार देखिए, ये जाँच का विषय है और निश्चित तौर पर ये तथ्य आया था कि उसके कपड़े फटे हुए थे। तो निष्पक्ष जांच हो, जांच अधिकारी बिना किसी दबाव के सही तथ्यों को सामने लाए, ऐसी मेरी अपील है। और इस तरह की हैवानियत अगर स्कूलों में होगी तो ये बहुत ही चिंताजनक है। इस सरकार में जिस तरह से महिलाओं और बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं वो और चिंताजनक है और हम सबको मिलकर के इस तरह के अन्याय के खिलाफ आप सब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो हमारी बड़ी मीडिया है उससे कहीं ज़्यादा जागरूक और कुशलतापूर्वक आप लोग मुद्दों को उठाते हैं। आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। और आजमगढ़ की जनता हो या किसी ज़िले की जनता हो, आजमगढ़ की अगर मैं बात करूं तो वहीं देखा जाए आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस बेटी के मौत के बाद आजमगढ़ में आते हैं, पर उस बेटी के घर पे नहीं जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर उस बिटिया के साथ क्या हुआ था। यही आजमगढ़ की जनता है जो उन्हें आज कुर्सी पर बैठाई है, नहीं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो कहीं और थे। क्या कहेंगे सर? देखिए, वो क्यों जाएंगे उनके घर जब उनके प्रधानमंत्री जिस दल से आते हैं उस दल के प्रधानमंत्री मणिपुर जैसी शर्मनाक घटना पर सदन में बयान देने नहीं जाते हैं और जो लोग उनको बुलाने के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है। तो फिर आप दिनेश लाल निरहुआ से क्यों उम्मीद पाले हैं कि वो जाएंगे वहाँ आंसू पोंछने?
वो तो अभी मैंने उनका बयान देखा, उन्होंने कहा था कि मैं तो नाच करके राजनीति करता हूँ। तो ये नाचने गाने, ये जो टीवी जगत के लोग हैं, जो फिल्म जगत के लोग हैं, इनसे बहुत मैं उम्मीद नहीं करता। ये भारतीय जनता पार्टी ने नया कल्चर ला दिया है नाचने और टेलीविज़न के लोगों को और फिल्म जगत के लोगों को MP MLA मंत्री बना करके ये जो राजनीति करना चाह रहे हैं, मैं इन पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद थे लीगल एडवाइजर, कहते हैं कि राजेश यादव जी। फिलहाल इनसे ढेर सारी बातें की, बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।